इसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने मार्कंड जी से निवेदन किया, मुनिवर, सुनने में आता है कि बक और दानवेय ये दोनों महात्मा चिरंजीवी हैं और देवराज इंद्र से इनकी मित्रता है। अतः मैं बक मुनि और देवराज इंद्र के समागम का वृत्तांत सुनना चाहता हूँ। मार्कंड जी बोले, एक समय देवता और असुरों में बड़ा भारी भयंकर संग्राम हुआ। उसमें इंद्र विजयी हुए और उन्हें तीनों लोगों का साम्राज्य प्राप्त हुआ। उस समय पर भली भांति वर्षा होने के कारण खेती की उपज अधिक होती थी, प्रजा को कोई रोग नहीं होता था और सब लोग अपने धर्म में स्थित रहते थे। सबके दिन बड़े चैन से बीत रहे थे। एक दिन की बात है, देवराज इंद्र अपनी प्रजा को देखने के लिए ऐरावत पर चढ़कर निकले। वे पूर्व दिशा में समुद्र के समीप एक सुंदर और सुखद स्थान पर आकाश से नीचे उतरे। वहां एक बहुत सुंदर आश्रम था जहां बहुत से मृग और पक्षी दिखाई पड़ते थे। उस रमणीक आश्रम में देवराज इंद्र ने बक मुनि का दर्शन किया। बक भी देवराज इंद्र को देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें बैठने को आसन देकर पाद्य, अर्घ तथा फल मूल आदि के द्वारा उनका पूजन आतिथ्य सत्कार किया। तत्पश्चात देवराज इंद्र ने बक मुनि से इस प्रकार प्रश्न किया, ब्राह्मण, आपकी उम्र 1,00,000 वर्ष की हो गई। अपने अनुभव से बताइए, अधिक काल तक जीवित रहने वाले को क्या क्या दुख देखना पड़ता है। इस पर बक मुनि ने कहा, अप्रिय मनुष्यों के साथ रहना पड़ता है। प्रिय व्यक्तियों के मर जाने से उनके वियोग का दुख सहते हुए जीवन बिताना पड़ता है और कभी कभी दुष्ट मनुष्यों का संग भी प्राप्त होता रहता है। चिरजीवी मनुष्यों के लिए इससे बढ़कर और क्या दुख होगा। अपनी आंखों के सामने स्त्री और पुत्रों की मृत्यु होती है। भाई बंधु और मित्रों का सदा के लिए वियोग हो जाता है। जीवन निर्वाह के लिए पराधीन होकर रहना पड़ता है। दूसरे लोग तिरस्कार करते हैं। फिर देवराज इंद्र ने पूछा, मुने, अब यह बताइए, चिरजीवी मनुष्यों को सुख किस बात में है। बक मुनि ने कहा, जो अपने परिश्रम से उपार्जन करके घर में केवल साग बनाकर खाता है मगर दूसरे के अधीन नहीं है, उसे ही सुख है। दूसरों के सामने दीनता न दिखाकर अपने घर में फल और साग भोजन करना अच्छा है, परंतु दूसरे के घर तिरस्कार सहकर प्रतिदिन मीठा पकवान खाना भी अच्छा नहीं है। यही सत्पुरुषों का विचार है। जो दूसरों का अन्न खाना चाहता है वह कुत्ते की भांति अपमान का टुकड़ा पाता है। उस दुरात्मा पुरुष के वैसे भोजन को धिक्कार है। जो श्रेष्ठ द्विज सदा अतिथियों, भूत प्राणियों तथा पितरों को अर्पण करके अर्थात बलि वैश्व देव करके शेष अन्न स्वयं भोजन करता है, उससे बढ़कर सुख और क्या हो सकता है। इस यज्ञ शेष अन्न से बढ़कर पवित्र और मधुर दूसरा कोई भोजन नहीं है। जो सदा अतिथियों को जिमाकर स्वयं पीछे भोजन करता है, उसके अन्न के जितने ग्रास अतिथि भोजन करता है उतने ही 1000 गौओं के दान का पुण्य उस दाता को होता है तथा उसके द्वारा युवावस्था में जो पाप हुए होते हैं वे सब नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार देवराज इंद्र और बक मुनि में बहुत देर तक बातचीत तथा उत्तम कथा वार्ता होती रही। इसके पश्चात मुनि से पूछकर देवराज इंद्र अपने भवन स्वर्गलोक को चले गए। दोस्तों, तदनंतर पांडवों ने मार्कंड जी से कहा, मुनिवर, आपने ब्राह्मणों की महिमा तो सुनाई, अब हम क्षत्रियों के महत्व के विषय में आपसे सुनना चाहते हैं। तब मार्कंड जी ने कहा, कुरुवंशी क्षत्रियों में एक सुहोत्र नाम के राजा हुए थे। एक दिन वे महर्षियों का सत्संग करने गए। जब वहां से लौटे तो रास्ते में अपने सामने की ओर से उन्होंने उसी नरपुत्र राजा शिवी को रथ पर आते देखा। निकट आने पर उन दोनों ने अवस्था के अनुसार एक दूसरे का सम्मान किया, परंतु गुण में अपने को बराबर समझकर एक दूसरे के लिए राह नहीं दी। इतने ही में वहां नारद जी आ पहुंचे। उन्होंने पूछा, यह क्या बात है, तुम दोनों एक दूसरे का मार्ग रोककर क्यों खड़े हो। वे बोले, मार्ग अपने से बड़े को दिया जाता है, हम दोनों तो समान हैं, अतः कौन किसको मार्ग दे। दोस्तों, यहां सुनकर नारद जी ने 3 श्लोक पढ़े जिनका सारांश यह है, अपने साथ कोमलता का बर्ताव करने वाले के लिए क्रूर मनुष्य भी कोमल बन जाता है। क्रूरता तो वह क्रूरों के प्रति ही दिखाता है, परंतु साधु पुरुष दुष्टों के साथ भी साधुता का ही बर्ताव करता है। फिर वह सज्जनों के साथ साधुता का बर्ताव कैसे नहीं करेगा। अपने ऊपर एक बार किए हुए उपकार का बदला मनुष्य भी 100 गुना करके चुका सकता है। देवताओं में ही यह उपकार का भाव होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। इस कुशीनर कुमार राजा शिवी का व्यवहार तुमसे अधिक अच्छा है। नीच प्रकृति वाले मनुष्य को दान देकर वश में करें।
झूठे को सत्य भाषण से जीते, क्रूर को क्षमा से और दुष्ट को अच्छे व्यवहार से अपने वश में करें। अतः तुम दोनों ही उदार हो। अब तुम में से जो अधिक उदार हो वह मार्ग छोड़ दे। ऐसा कहकर नारद जी मौन हो गए। यह सुनकर कुरुवंशी राजा सुहोत्र ने राजा शिबी को रास्ता दिया और उनको अपनी दाईं ओर करके उनकी प्रशंसा करते हुए चले गए। इस प्रकार नारद जी ने राजा शिबी का महत्व अपने मुख से कहा है। अब एक दूसरे क्षत्रिय राजा का महत्व सुनो। नहुष के पुत्र राजा ययाति जब राज सिंहासन पर विराजमान थे, उन्हीं दिनों एक ब्राह्मण गुरु दक्षिणा देने के लिए भिक्षा मांगने की इच्छा से उनके पास आकर बोला, राजन, मैं गुरु को दक्षिणा देने के लिए प्रतिज्ञा करके आया हूं, भिक्षा चाहता हूं। संसार में अधिकांश मनुष्य मांगने वालों से द्वेष करते हैं, अतः तुमसे पूछता हूं कि क्या तुम मेरी अभीष्ट वस्तु दे सकोगे? राजा बोले, मैं दान देकर उसका बखान नहीं करता, जो वस्तु देने योग्य है उसको देकर अपना मुख उज्जवल करता हूं। मैं तुम्हें 1000 लाल रंग की गौएं देता हूं, क्योंकि न्याय युक्त याचना करने वाला ब्राह्मण मुझे बहुत प्रिय है। याचना करने वाले पर मुझे क्रोध नहीं होता है, और कोई धन दान में देकर मैं उसके लिए भी पश्चाताप भी नहीं करता। ऐसा कहकर राजा ने ब्राह्मण को 1000 गौएं दी और उन्होंने वह दान स्वीकार किया। दोस्तों, मार्कंडेय जी आगे कहते हैं कि युधिष्ठिर, एक समय देवताओं ने आपस में सलाह की कि पृथ्वी पर चलकर उशीनर के पुत्र राजा शिबी की साधुता की परीक्षा करें। तब अग्निदेव कबूतर का रूप बनकर चल दिए और देवराज इंद्र ने बाज पक्षी होकर मांस के लिए उसका पीछा किया। राजा शिबी अपने दिव्य सिंहासन पर बैठे हुए थे। कबूतर उनकी गोद में जा गिरा। यह देखकर राजा के पुरोहित ने कहा, राजन, यह कबूतर बाज के डर से अपने प्राण बचाने के लिए आपकी शरण में आया है। कबूतर ने भी कहा, महाराज, बाज मेरा पीछा कर रहा है, उससे डरकर प्राण रक्षा के लिए आपकी शरण में आया हूं। वास्तव में मैं कबूतर नहीं, ऋषि हूं। मैंने एक शरीर से दूसरा शरीर बदल लिया है। आप प्राण रक्षक होने के कारण आप ही मेरे प्राण हैं। मैं आपकी शरण में हूं, मुझे बचाइए। मुझे ब्रह्मचारी समझिए। वेदों का स्वाध्याय करके मैंने अपना शरीर दुर्बल किया है। मैं तपस्वी और जितेंद्रिय हूं। आचार्य के प्रतिकूल कभी कोई बात नहीं कहता। मैं सर्वथा निष्पाप और निरपराध हूं, अतः मुझे बाज के अधिकार में ना करें। तब बाज बोला, राजन, आप इस कबूतर को लेकर मेरे काम में विघ्न ना डालें। राजा कहने लगे, ये बाज और कबूतर जितनी शुद्ध संस्कृत वाणी बोलते हैं, वैसी क्या कभी किसी ने पक्षी के मुख से सुनी है? मैं किस प्रकार इन दोनों का स्वरूप जानकर उचित न्याय करूं? जो मनुष्य अपनी शरण में आए हुए भयभीत प्राणी को उसके शत्रु के हाथ में दे देता है, उसके देश में समय पर अच्छी वर्षा नहीं होती, उसके बोए हुए बीज नहीं जमते, और वह कभी संकट के समय जब अपनी रक्षा चाहता है तो उसे कोई रक्षक नहीं मिलता। उसकी संतान बचपन में ही मर जाती है। उसके पितरों को पितृलोक में रहने का स्थान नहीं मिलता। वह स्वर्ग में जाने पर वहां से नीचे ढकेल दिया जाता है। इंद्र आदि देवता उसके ऊपर वज्र का प्रहार करते हैं। इसलिए मैं प्राण त्याग कर दूंगा, पर कबूतर नहीं दूंगा। बाज, अब तुम व्यर्थ कष्ट मत उठाओ। कबूतर को तो मैं किसी तरह नहीं दे सकता। इस कबूतर को देने के सिवा और जो भी तुम्हारा प्रिय कार्य हो वह बताओ, उसे मैं पूर्ण करूंगा। बाज बोला, राजन, अपनी दाईं जांग से मांस काटकर इस कबूतर के बराबर तोलो और जितना मांस चढ़े वही मुझे अर्पण करो। ऐसा करने पर कबूतर की रक्षा हो सकती है। तब राजा ने अपनी दाईं जांग से मांस काटकर उसे तराजू पर रखा, किंतु वह कबूतर के बराबर नहीं हुआ। फिर दूसरी बार रखा तो भी कबूतर का ही पलड़ा भारी रहा। इस प्रकार क्रमशः उन्होंने सभी अंगों का मांस काट काट कर तराजू पर चढ़ाया, फिर भी कबूतर ही भारी रहा। तब राजा स्वयं ही तराजू पर चढ़ गए। ऐसा करते समय उनके मन में तनिक भी क्लेश नहीं हुआ। तब बाज बोला, हो गई कबूतर की रक्षा, और वहीं अंतर्धान हो गया। और राजा शिवी कबूतर से बोले, कपोत, वह बाज कौन था? कबूतर ने कहा, वह साक्षात देवराज इंद्र थे और मैं अग्नि हूं। राजन, हम दोनों तुम्हारी साधुता देखने के लिए यहाँ आए थे। तुमने मेरे बदले में जो यह अपना मांस तलवार से काट कर दिया है, इसके घाव को मैं अभी अच्छा कर देता हूं। यहाँ की चमड़ी का रंग सुंदर और सुनहला हो जाएगा तथा इससे बड़ी पवित्र एवं सुंदर गंध निकलती रहेगी। तुम्हारी जंगा के इस चिन्ह के पास से एक यशस्वी पुत्र उत्पन्न होगा, जिसका नाम होगा कपोतरोमा। यह कहकर अग्निदेव चले गए। राजा शिवी से कोई कुछ भी मांगता
वे दिए बिना नहीं रहते थे। एक बार राजा के मंत्रियों ने उनसे पूछा, महाराज, आप किस इच्छा से ऐसा साहस करते हैं? अदेय वस्तु का भी दान करने को उद्यत हो जाते हैं। क्या आप यश चाहते हैं? राजा बोले, नहीं, मैं यश की कामना से अथवा ऐश्वर्य के लिए दान नहीं करता, भोगों की अभिलाषा से भी नहीं। धर्मात्मा पुरुषों ने इस मार्ग का सेवन किया है, अतः मेरा भी यह कर्तव्य है। ऐसा समझकर ही मैं यह सब कुछ करता हूं। सत्पुरुष जिस मार्ग से चले हैं वही उत्तम है। यही सोचकर मेरी बुद्धि उत्तम पथ का ही आश्रय लेती है। हम अपने सभी व्यूअर्स से अनुरोध करते हैं कि कृपया कर इस पुण्य कार्य में हमारा सहयोग दें। दोस्तों, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो कृपया कर उन्हें शेयर जरूर करें